हम एलजी साहब के पास 11/9/2020 को गए थे, तो वहाँ रविंद्र रैना जी ने स्पष्ट कहा था कि हम किसी गांव में जाते हैं, कहीं मीटिंग कर जाए, डेली विजिट हमारी मीटिंगें डिस्टर्ब करता है। तो हमने अमित शाह जी की रैली में जाके ये बता। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके अलर्ट्स पर। एक और बड़ा अपडेट लेके आया हूँ मैं जम्मू कश्मीर के सभी डेली वेजर्स भाइयों के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल बटन को क्लिक कर दें। चलो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। एक तो आपने जो कहा कि हमारे बगैर सरकार बन जाएगी, तो मैं बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, शायद बी संतोष नाम है उनका, और 1-1.5 महीना पहले वो आए थे जब इनकी मीटिंगें लगातार हुई थी, तो उन्होंने, वो पेपर में भी आया था, उन्होंने कहा था कि हमें एक वोटर को भी नाराज़ नहीं करना, एक वोटर भी बाहर नहीं जाने देना। तो 61,000 परिवार, 60,000 परिवार जो है, ये 94 से लेके 2014 तक कई सरकारें चेंज कर रहे, कई लीडरों को मिट्टी में मिला चुका। जो लीडर थे, जो एरोगेंट लीडर थे, जो अपने आप को कहते हम ही यहाँ के सीएम हैं, चाहे वो सीएम नहीं थे, क्योंकि जब उनके पास हम लोग मिलने जाते वो कहते हाँ देखेंगे, होगा टाइम, करेंगे, आपके बगैर भी हम सरकार बना लेंगे, आप नहीं भी वोट करोगे। तो उसका खमियाजा उन्होंने भुगता, आज वो कहीं दिखाई नहीं देते। तो जैसे इनकी आपने बात की, इन्होंने अपने पीछे हमको खुद लगाया, हम इनके पीछे नहीं गए। 2014 में इलेक्शन मैनिफेस्टो से लेके जितनी इलेक्शन हुई, हर जगह भरपूर हमारा यूज़ किया गया, हमारे वोट बैंक को यूज़ किया गया। और जब हम एलजी साहब के पास 11/9/2020 को गए थे, तो वहाँ रविंद्र रैना जी ने स्पष्ट कहा था कि हम किसी गांव में जाते हैं, कहीं मीटिंग कर जाए, डेली विजिट हमारी मीटिंगें डिस्टर्ब करता है। तो हमने अमित शाह जी की रैली में जाके ये बता दिया था कि हमारा अगला मिशन क्या है। हम किसी से टकराव नहीं चाहते, लेकिन हम अपना हक भी तो लेना जानते ना, हमारा कसूर क्या है। 5 अगस्त 2019 के बाद अगर परमानेंट एम्प्लॉइज़ को सारे बेनिफिट दिए जा रहे हैं, तो हमारा कसूर क्या है। दूसरा सवाल ये है कि हमारे रेगुलर प्रोसेस रोके क्यों गए। जितने आज की ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये उस पीडीपी बीजेपी कोalition सरकार में मंत्री थे, अच्छी पोस्टों पे थे। जो मंत्री आज हैं, आज भी एक्स मिनिस्टर हैं या एक्स एमएलए हैं, ये सब वहाँ थे। अगर आप सब ये कहते हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे एलजी साहब हो, चाहे बीजेपी के लीडर या अपोजिशन लीडर, ये कहते हैं कि जल ही जीवन है और बैकबोन है डेली वेजर जितने भी डिपार्टमेंट का उसका, तो रेगुलर करने में क्या प्रॉब्लम है। कोविड में आप काम ले लेते हो, कर्फ्यू में आप काम ले लेते हो, तो जब हमें कुछ देने की बारी आती है, फिर आप हमें दिस दैट दिखाते हो, तो वो नहीं चलेगा। हमने डे फर्स्ट से ये क्लियर किया है, या पॉलिसी रेगुलाइजेशन या टर्मिनेशन। टर्मिनेट तब करोगे हमारा 550 करोड़ प्लस 20-25 साल का जो पीएफ हमारे साथियों का, जो साथी यहाँ अपने ज़िंदगी का गोल्डन पीरियड देके चले गए, ना उनको पेंशन बेनिफिट, ना उनको कुछ। उसके साथ साथ जो साथी सुसाइड कर गए, जिन साथियों की डेथ होगी इस शोषण का शिकार होके, उनका कौन जवाब दे। और रविंद्र रैना जी को मैं स्पेशली कहना चाहूँगा, रविंद्र रैना जी पिछले 2-2.5 साल से ये लिंगरान का ड्रामाबाजी चल रही है। आज कल सुबह शाम होगा, हम ही करेंगे, जरूर होगा। अगर कोई अच्छी बात होती है तो उसका क्रेडिट लिया जाता है, और जब नहीं होता फिर कहते हैं ये एलजी प्रशासन है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ बीजेपी का रूल है, कोई माने ना माने। होशियार जी, आपसे भी जानना चाहूँगा, मैं सवाल आपसे थोड़ा अलग पूछता हूँ। शक्ति प्रदर्शन बड़ी बार दिखाया आप लोगों ने, भारी तादाद में यहाँ पहुँचे, उस शक्ति प्रदर्शन का भी असर अब तक ब्यूरोक्रेसी पे कोई नहीं हुआ। एलजी मनोज सिन्हा दिल्ली जाते हैं, इनकी मीटिंग होती है वहाँ पर, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा के साथ चीफ सेक्रेटरी और तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव के बड़े अधिकारियों को बुलाया जाता है, और ये कहा जाता है जम्मू कश्मीर के मुद्दों को सुलझाया जाए। ये गृह मंत्री के शब्द हैं। उन्होंने कहा है कि जितने भी मुद्दे इस समय गरमाए हुए हैं, इनको आप जल्द से जल्द सुलझाइए, क्योंकि हमें चुनाव लड़ना है वहाँ पे। उसके बावजूद भी अब तक आपके साथ बातचीत का दौर नहीं हुआ। उसके आने के बावजूद भी आपके साथ यही रास्तों से एलजी मनोज सिन्हा कई बार गए हैं। एक बार भी उन्होंने आपके डेलीगेशन को बुलाया नहीं फिर से कि चलो नवंबर में बात हुई थी, हमारे से डिले हुआ, कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, डिले हुआ है कुछ तो हम बातचीत करते हैं। शक्ति प्रदर्शन के बावजूद भी अब तक पॉलिसी नहीं। शुभम जी, धन्यवाद आपका और आपके मीडिया चैनल का। रही बात हमारे शक्ति प्रदर्शन के बाद कुछ हुआ नहीं, तो ऐसा नहीं है पर कुछ हुआ नहीं। हलचल सेक्रेटरीट से लेकर दिल्ली तक है, तो सबसे हाईलाइट और सबसे टॉप प्रायोरिटी पे जो मुद्दा है वो डेली वेजर का है, वो 61,000 परिवार का है। रही बात जीत हार की,
एक बोर्ड काफ़ी रहता है किसी मंत्री संतरी को चेयर से उठा के नीचे गिराने के लिए, जहाँ तो 61,000 परिवार है। तो ये राजनीति बात है, मगर हम राजनीति तरफ नहीं जा रहे। हम ये लड़ाई जीतेंगे, 61,000 डेली वेजर के बलबूते पे जीतेंगे। और जे डेली वेजर ने अब ये ठाना हुआ है कि तब तक घर वापसी नहीं होगी जब तक हमारी रेगुलेशन पास नहीं होगी। अब ये लड़ाई लास्ट अंजाम तक पहुंचेगी, बिना उसके वापसी नहीं हो सकती। जिन लोगों को राजभोग सत्ता भोग भोगना है, उन लोगों को हमारे लिए काम करना पड़ेगा। नहीं तो जैसे बाकी मंत्री संतरी डेली वेजर बन के बाहर बैठे हैं, वो लोग भी तैयार रहें, वो लोग भी बाहर का रास्ता ही देखेंगे। मत कोई सोचे कि 61,000 परिवार का बड़ा किए बिना हम लोग फिर सत्ता में आ जाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं। ये डेली वेजर पूरे जोश और होश में है। इसको पता है किन किन लोगों ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है, किन किन लोगों ने हमारे साथ धोखेबाजी की है। अब और कौन लोग हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम लोग मैनिफेस्टो का शिकार होने वाले नहीं। पहले